का तुम सेवन करो। ये औषधि हैं। सबर सर्वताप समनैक, सर्वताप समनैक भेषजम, ये औषधि है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, ये नाम है। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाप्यम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामा मृतम। पियो पियो खूब पियो, पेयम पेयम श्रवण फूट के खूब पियो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम का आश्रय लो तो दसों दिशा में मंगल ही मंगल होगा। इस चौपाई पर एक कथा स्मरण में आ रही है। संत लोग इस कथा को सुनाया करते हैं। किसी भी तरह से नाम लेने पर कल्याण होता है। एक जंगल में 5 चोर रहते थे और नाम के भरोसे ही चोरी करते थे, हत्या भी करते थे। वो कैसे? तो ये 5 साधु का वेश बना करके कुछ दूरी बना करके बैठ जाते थे। साधु का वेश बना करके कुछ दूरी बना करके 5 बैठ जाते थे। जब कोई व्यक्ति आते हुए दिखाई देता था तो पहले वाला जो बैठा था साधु वेश में, वो नारायण नाम लेना शुरू कर देता था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान नारायण का नाम लेना शुरू करते थे। तब दूसरे वाला यह जाप करता था। क्या नाम लेकर के? भगवान केशव का नाम लेकर के, केशव। अब इसका अभिप्राय कुछ और है। जो कह रहा है नारायण, वह यही कह रहा है कि सावधान हो जाओ, नर आ रहा है। नर आयन, नर आ रहा है। दूसरा कह रहा है कि कैसा है? केशव माने कैसा है? ये कैसा है? कैसा तो नहीं कि फटीचर हो रोड छाप। तो दूसरे वाला कह रहा है केशव कैसा है। तीसरे वाला नाम लेता है क्या? दामोदर। भगवान दामोदर का नाम लेता है, दामोदर। मानो कह रहा है दामोदर है। उससे पूछा गया दामोदर माने क्या अर्थ हुआ भैया? तो कहते दामोदर माने, दाम माने पैसा, उदर माने पेट के जेब में रखा है। अच्छा, लोग बगल वाले जेब से ज्यादा सुरक्षित पेट वाले जेब में मानते हैं, क्योंकि बगल वाले जेब में से कोई निकाल भी सकते, जेब काट लिया पता नहीं चला। लेकिन पेट में लोग बंडी बनाते हैं, कुर्ता बनाते तो पेट में चौबंदी बनाते हैं, तो पेट के पास ही जेब बनवाते हैं, उसी में रख लिए। तो कहा दामोदर। दामोदर माने इसके उदर में दाम है, पेट ऊंचा है जी, दिख रहा है, पैसा रखा है इसने, दामोदर। तब चौथा पूछता है केशव देव। अब वो व्यक्ति चल रहा है, उसको क्या पता कि भैया वो नारायण, ये केशव, ये दामोदर का अर्थ क्या है लोग लगाए हुए हैं। सब भगवान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। चौथा कहता है केशव देव। केशव देव, केशव देव का मतलब कैसे देगा ये बताओ। तब 5वां कहता है वासुदेव। वासुदेव वासुदेव, वासुदेव का मतलब बांस से मारो तब ये देगा। और ऐसे वासुदेव कहते हुए 5 इकट्ठा हो जाते हैं, बांस लेकर के, लाठी लेकर के, और घेर लेते हैं, और फिर सब छीन लेते हैं मारपीट करके, या तो छोड़ देते या तो मार ही देते हैं। इस तरह से 5
नाम के सहारे बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये पांचों नाम का आश्रय लिए हैं के नारायण, केशव, दामोदर, केशवदेव, वासुदेव। अब इन पांचों के जब पाप के घड़े भर गए, पांचों की मृत्यु हो गई अचानक दुर्घटना में, क्योंकि बड़े पापी हैं ये। अकाल मृत्यु हुई। पांचों को जमदूत पकड़ करके ले गए, यमराज के पास हाजिर किए। महाराज, इन पांचों के आप हिसाब किताब देखिए, करवाइए। यमराज महाराज ने अपने मुनिम से कहा, चित्रगुप्त जी से, देखिए। उन्होंने कहा, महाराज इसका जीवन तो इन पांचों का जीवन बड़े गजब का है। क्या है? कहा, ये तो नाम का ऐसा दुरुपयोग इसने किया है, ऐसा ये दंभी, छलिया, कपटी, साधु का वेश बना करके, तिलक लगा के, माला पहन करके, ब्रह्मगांठी लगा करके, बड़े अच्छे अच्छे माला पहन करके, लोग विश्वास करें, पंचमाला धारण करके, बढ़िया वेश बना करके, और फिर इसने नाम के सहारा लेकर के हिंसा, डाका डाला, हिंसा किया है, चोरी किया है, बड़ा पाप किया है। यमराज बड़े चक्कर में पड़ गए, इसका हिसाब हम कैसे करें, क्योंकि यहां तो एक बुढ़ा मुसलमान नेत्रहीन हराम कहा, तब भी उसको भगवान के पार्षद भगवान के धाम ले गए। अब वो हराम नाम थोड़ा लिया था, वो तो सुअर के बच्चे को गाली दिया था, हरामी ने मार दिया मुझे, हराम ने मार दिया। मुसलमान लोग हराम कहते हैं गाली रूप में, राम जी का नाम नहीं लेंगे लेकिन हराम जरूर कहेंगे। अब क्या होना चाहिए? यमराज बड़े चक्कर में पड़े, ब्रह्मा जी के पास इन सबको लेकर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसका हिसाब तो हम भी नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये नारायण शुद्ध नाम भी ले रहा है, केशव नाम ले रहा है, दामोदर नाम ले रहा है, केशवदेव नाम ले रहा है, वासुदेव भगवान का नाम भी ले रहा है, और कर रहा है महापाप। इसका हिसाब कैसे हो? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी भी नाराज हैं इन पांचों पर, यमराज भी नाराज हैं। शिव जी के पास गए, उन्होंने जब सुना तो कहा, तो महाधर्मी है ये, लेकिन नाम तो लिया है। अब जब ये माना जा रहा है किसी भी तरह से नाम लिया जाए तो कल्याणकारी है, क्योंकि ये भाव प्रधान नाम नहीं है, वस्तु प्रधान नाम है। हाँ, भाव रूप कर्म ना हो करके वस्तु रूप कर्म है। यदि भाव रूप कर्म माने तब तो इसका गलत इसने किया है, लेकिन वस्तु रूप कर्म होने के नाते नाम तो लिया है। सब मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से सब सुनाए। श्री ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज महाराज, ऐसी बात है। ठाकुर जी ने कहा, सचमुच ये पांचों दंड के अधिकारी है, इसने घोर अपराध किए हैं। तब इन पांचों ने कहा, हमारी भी कुछ बात आप सुन ले प्रभु। क्या बात है? तो कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि चाहे कैसा भी पापी हो, आपके सन्मुख हो जाए, आपका दर्शन कर ले तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप ही कहते हैं ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। महाराज, जब आपके दर्शन से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हम पांचों ने तो केवल इसी जन्म में पाप किए हैं।
क्या हमारे पाप अभी बने हुए हैं? और फिर आपके धाम वैकुंठ में आकर भी आपके दर्शन करके भी हमारे पाप बने रह गए। भगवान मुस्कुरा दिए, कहा ठीक तो कह रहा है ये, क्योंकि नाम वस्तु रूप कर्म है। ये नाम का ही प्रभाव है कि जमदूत की सजा न पा करके श्री ब्रह्मा जी शिव जी का दर्शन पाए, ब्रह्मलोक शिवलोक का दर्शन किए और वैकुंठ लोक तक आ गए। ये तो दुर्भाव से ही, कुभाव से ही, नाम के ही परिणाम है ये। तो संत महापुरुष इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, इस चौपाई को लेकर के, कि भाये कुभाये अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघु नाथ ही माथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। सुमिरी सो नाम, सो नाम माने उस नाम को सुमिरन करके और रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके श्री राम जी की गुण गाथा को करऊ माने लिख रहा हूं। गोस्वामी जी तुरंत अपने आप में पवित्रता चाह रहे थे श्री राम कथा गाने के लिए, और इसीलिए प्रथम चौपाई में ये कहा कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। नाम में है ऐसी शक्ति है कि तुरंत पवित्रता प्राप्त हो जाती है नाम महाराज की कृपा से। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नाम के बारे में अभी तक कहा, उसी श्री राम नाम को सुमिरन करके सीताराम 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 सुमिरन करते हुए श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके अर्थात रूप को प्रणाम करके और श्री रघुनाथ जी की गुण कथा को गायन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, 9 दोहे में नाम की महिमा गाए हैं, अब आगे 2 दोहे में रूप की महिमा गाने जा रहे हैं, रूप। इसके बाद गाएंगे लीला की महिमा, फिर गाएंगे धाम की महिमा। ये सब हम लोग सुनेंगे। तो प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री गीतावली रामायण जी से। रीत